मुसलमान में कहा जायज है क्या किसी को जाके मार डालो, बेनैतिक को और बेकसूर लोग को मार दो, मुसलमान में जायज है क्या? नहीं जायज है, ऐसा कोई भी जायज नहीं है। मुसलमान कोई तरीके से ऐसा कर ही नहीं सकता है। और तुमको एक बार नहीं कितनी बार हराया गया है, कितनी बार तुम लोग पाकिस्तान हमने कितने बार भारत ने पाकिस्तान को हराया, कितनी बार है? शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, शर्म नहीं है। साले खाने के वांदे तुम लोग के लिए। हाँ तुम्हारे पाकिस्तान में खाने के वांदे, फिर भी तुम लोग आतंकवादी भेजते थे। तुम्हारे में इतनी ताकत है ना, तो 1 by 1 आ जाओ, तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं रहेगा पाकिस्तान का। अरे तुम है क्या हिंदुस्तान के अंदर? है क्या? तुम्हारी ताकत क्या है? तुम्हारी पोजीशन क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? जो हमसे पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 हमसे जो टकराए। देश हमारा है और देश के नागरिकों पे और देश के जनता पे जो अत्याचार होगा वो खड़े रहेंगे। आज पुलवामा में जो अत्याचार हुआ, वे 10 सालों में अनेकों अत्याचार हुए। छोड़ो, अभी पाकिस्तान कब्जा लो, पाकिस्तान कब्जा लेने की बात करो। उसके जिस तरह से हमला किया गया है, हम उसका धिक्कार करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ऐसा करने से पूरे देश भर में एक अराजकता फैल सकती है। देश भर में आपस में हिंदू मुस्लिम के इसके बीच में मनमुटाव हो सकता है। ऐसी सारी चीजें अगर उन्होंने जानबूझकर करना चाहिए है तो उसका हम लोग धिक्कार करें। मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी इधर ही बोलना, इधर ही बोल देंगे, चला दो बस, बैठ ले भाई। एक प्रोग्राम में हुआ था सामने बीच में ये जो चीज थी हम लोग को करना ही था, क्योंकि जो 26 जो इंडिया के जो लोग हैं उनकी जो डेथ हुई वो हमको दिल पे लगा, और वो पाकिस्तान की वजह से हुआ, इसके लिए हमने किया। और एक चीज ये बोला था मेरे को कि जो हम विद्यार्थी है, हम सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक, इसमें कई मीम्स चल रहे थे, बहुत मीम्स चल रहा था। एक लंदन में प्रोटेस्ट हुआ पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, 26 लोग जो मरे उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो और वहाँ पे डांस करके बता रहे हो। ये चीज जो होती थी ये गलत है। तो हम लोग ये आतंकवादी पे हमला करो, हमला करो, हमला करो, आतंकवादी पे हमला करो, हमला करो, हमला करो, आतंकवादी पे हमला करो, हमला करो, हमला करो, पाकिस्तान पे हमला करो, हमला करो, हमला करो, पाकिस्तान पे हमला करो, हमला करो, हमला करो, पाकिस्तान पे हमला करो। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसे मौजूद हूँ मुंबई के शाहू नगर में। देख सकते हैं कि ये शाहू नगर का पोस्ट ऑफिस है। इसी क्षेत्र में आप देख सकते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा गठ के माध्यम से यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन रखा गया है। उसमें पाकिस्तान पे हमला करो के नारे के साथ में यहाँ पे नारा गूंज उठा है। पाकिस्तान के
पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग शहीद हुए थे भारत के, उसके बाद से देश में सारे के सारे जो लोग हैं उनके माध्यम से एक ही बातें निकल रही है कि पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद में शहीदों को इंसाफ मिलना चाहिए। उसी नारे के साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं जिनके हाथों में बैनर पे तरह तरह के इसमें जो चीजें लिखी हुई है उस पे कार्रवाई करने के लिए मांग को लेकर यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन रखा गया। हमारे सामने बहुत से वरिष्ठ उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आप सत्ता में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में है, इसके बाद भी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही है, ऐसा क्यों? ये सत्ता का इससे कोई संबंध नहीं है। देश हमारा है और देश के नागरिकों पे और देश के जनता पे जो अत्याचार होगा वो खड़ा रहेंगे। आज पुलवामा में जो अत्याचार हुआ, वे 10 सालों में अनेकों अत्याचार हुए। छोड़ो, अभी पाकिस्तान कब्जा लो, पाकिस्तान कब्जा लेने की बात करो, पर ये जो चल रहा है खाली पीली टाइम पास करने की जो बात चल रही है ये खत्म होना चाहिए। आज जो लोग 26 लोग 27 लोग जो मर गए, ये अत्याचार हुआ आतंकवादी की ओर से, देश में आज उनको पहले तो उन्होंने 5 करोड़ रुपया उनको मुआवजा देना चाहिए, और जो ट्रैवल टिकट का उसका इंश्योरेंस है, इसका पैन कार्ड का इंश्योरेंस है, पान कार्ड हो या एटीएम कार्ड हो, ये सारे इंश्योरेंस उसके हैं। वो इंश्योरेंस के माध्यम से उनके परिवार को तुरंत मदद की जाए, ये हमारी मांग है। और देश में हमारी सब एकता है, यहाँ मुस्लिम या हिंदू, कोई मुस्लिम हिंदू नहीं है, और वो झगड़े सारे खत्म होने चाहिए। हम सब भाई भाई है और हम एक होकर पाकिस्तान के साथ लड़ने को तैयार है। जय हिंद। मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूंगा। लगभग वहाँ पे पता चला है कि 8 लाख वहाँ पे सैनिक है, उसके बाद भी कुछ 4 लोग आते हैं, हमला करते हैं और बड़े ही आसानी से चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? और लोगों के द्वारा पता चला है कि जब हमला होता है तो उसके बाद में ट्रैवल की जो टिकट है उसका भी दाम बढ़ाया जाता है। वो भी भारतीय होने के नाते उनको तो ऐसे वक्त में मदद करना चाहिए, तो ये सब किस हद तक ठीक है? एक्चुअली देखिए, ये सारा जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर न जाते हुए हम लोग यहाँ पर जो 26 भारतीय नागरिक जो मतलब निरपराध थे, उनका क्या अपराध था? वो घूमने गए थे, घूमने निकले थे, देश में वो कहीं भी घूमने जा सकते हैं, वो उनका अधिकार था। लेकिन अचानक में आके उन्होंने अलग अलग तरीके से किसी का नाम पूछा, क्या पूछा, ऐसे हमने सुना है जो मीडिया में देखते हैं। और जो चश्मदीद है उन्होंने भी कहा कि उनको नाम पूछा, नाम पूछ के जात पूछा, धर्म पूछा, ऐसा पूछ के जिस तरह से हमला किया गया है, हम उसका धिक्कार करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ऐसा करने से पूरे देश भर में एक अराजकता फैल सकती है, देश भर में आपस में हिंदू मुस्लिम के इसके बीच में मनमुटाव हो सकता है। ऐसी सारी चीजें अगर उन्होंने जानबूझकर करना चाहिए है तो उसका हम लोग धिक्कार कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने का काम उन्होंने इस हमले के तहत किया है। वो चाहते तो वो लोग अलग तरीके से भी कुछ भी कर सकते थे, जैसे कि आतंकवादी लोग कहाँ पर भी कुछ भी हमला करते, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने हमला किया है ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही बुरा है, और हम लोग उसका धिक्कार करने यहाँ पहुंचे हैं। और हम लोग हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई हम देश में है, सब भाई भाई ऐसे नारा लेके यहाँ पे आए हैं। और जिन्होंने भी ये जिस तरीके से भी ये कुछ किया है उसका उनको अपने देश के पंतप्रधान जी ने उसका बदला लेना चाहिए। उसके जो 26-27 नागरिक जो उन्होंने उनका जो बलिदान गया है, वो देश का बलिदान वो पूरी तरह से होना चाहिए और उसका बदला लेना चाहिए। ऐसा हम लोगों की पर्सनल वैयक्तिक भावना है। और हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए और हमारे देश के पंतप्रधान जी तक जाए और हमारे देश के गृह मंत्री तक जाए, और वो हमारी आवाज़ के जरिए अपने जो 26 लोग जो निरपराध जो मरे हैं उनके गोलीबार में, तो उनका कुछ न कुछ उसके वजह से कुछ न कुछ देश का भला हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं। जय। सर भाई, क्या उद्देश्य है ये कार्यक्रम करने से, ये विरोध प्रदर्शन करने से? लग रहा है आप लोगों के विरोध प्रदर्शन से बात ऊपर तक जाएगी और कुछ भारत सरकार आगे सोची कि लगभग भारत सरकार ने 5 चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगाया पाकिस्तानी के, वो ठीक है या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? देखो, एक सबसे बड़ी बात ये जो आपने बोली हम लोग ने कार्यक्रम लगाया, वो पाकिस्तान ने जो किया हरकत है, और हमेशा कश्मीर में कुछ ना कुछ उन्होंने आतंकवादी भेज के कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते, और उसी हरकतें की वजह से
उसी हरकत की वजह से जो कश्मीर के अंदर जो बेकसूर लोग को मारा जाता है, बेकसूर को मारा जाता है और बेकसूर को मार के चले जाते हैं। मैं बोलता अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है ना तो हमारे सेना है, आज जब 1 by 1 में हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग कितने ताकतवर है। ये कौन सी बुजदिलीपन करते हैं, तुम्हारे बोलते मुसलमान है, मुसलमान में कहा जायज है क्या किसी को जाके मार डालो, बेनैतिकों को और बेकसूर लोग को मार दो, मुसलमान में जायज है क्या? नहीं जायज है, ऐसा कोई भी जायज नहीं है। मुसलमान कोई तरीके से ऐसा कर ही नहीं सकता है। और तुमको एक बार नहीं कितनी बार हराया गया है, कितनी बार तुम लोग पाकिस्तान हमने कितने बार भारत ने पाकिस्तान को हराया, कितनी बार है? शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, शर्म नहीं है। साले खाने के वांदे तुम लोग के लिए, हाँ तुम्हारे पाकिस्तान में खाने के वांदे, फिर भी तुम लोग आतंकवादी भेजते थे। तुम्हारे में इतनी ताकत है ना तो 1 by 1 आ जाओ, तुम्हारा को नामो निशान नहीं रहेगा पाकिस्तान का। अरे तुम है क्या हिंदुस्तान के अंदर, है क्या? तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हारी औकात क्या है जो हमसे आंखें मिलाने के बात कर रहे हैं? अरे पहले हमारे लायक के तो हो जाओ, हमारे लायक के हो जाओ, फिर हमारे से मुकाबला करने के लिए आ जाना। ये पीछे से बुजदिल बना करके बेकसूर लोगों को मारना और बेकसूर लोगों के ऊपर गोलियां चलाना, हाँ वो, और हिंदू मुस्लिम करने का उनका ऐसा प्लान है कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम चालू हो जाए, भारत के अंदर एक दूसरे को मुसलमान हिंदू मुसलमान लफड़ा करना चालू कर डाले कि भाई मुसलमान को चुन चुन के, हिंदू लोग को चुन चुन के मारा। अरे हम हिंदुस्तान के अंदर, हमारे हिंदुस्तान हमारा घर है, हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम सब हमारा देख लेंगे। ये साले होते कौन है कि हिंदू को पूछ के मारने वाले? इनकी औकात क्या है साले लोग की? अगर तुम्हारी औकात है तो साले लोग आ जाओ। हम लोग खाली हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सरकार मोदी सरकार हम लोग को आदेश देगी तो हम लोग मुसलमान ही काफी है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। हमारी जो मिलिट्री आर्मी है उनकी तो कई बड़ी ऊंची बात है, वो तो बहुत, उनके सामने इनकी कुछ औकात ही नहीं है, उनकी कुछ औकात नहीं। अगर हमारे को आदेश मिले तो खाली हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान को सबक सिखा के दे देंगे। ये साले कितने सालों से नालायकपना कर रहे हैं, जिसकी खाने की औकात है वो बॉर्डर के बाहर आके हमारे नागरिक लोग को मार के जाता है हिंदुस्तान के अंदर। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, उनका एक मुद्दा मेन तो यही है कि हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे पे जो लफड़े चलेंगे, और ये होने ही वाला है हिंदुस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं ये मुसलमान हिंदू चलेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान जो खेल खेल रहा है ना, ये हिंदू मुसलमान कराना चाहता है। ये पाकिस्तान बहुत नालायक है, बहुत नालायक है। मैं बोलता हूँ उनको, तो मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे पास ताकत है, मैं गाली नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास चैलेंज है, तो 1 by 1 में तुम लोग आ जाओ। साले हम लोग तुम्हारे को बता देंगे हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी मिलिट्री क्या चीज है बोल के। साले बुजदली का काम करते बार बार नालायक लोग। देखिए, ये भारत के मुसलमान है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता है। आज जो पाकिस्तान के माध्यम से जो रणनीति करी गई और हमला किया गया जिसमें 26 लोग शहीद हुए, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, सारे के सारे लोगों के जो मन से जो भावनाएं निकल रही है, जो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उन शब्दों का प्रयोग से भी पाकिस्तान को यहाँ से खुली चुनौती दी जा रही है। हमारे सामने जो युवाओं के साथ जो सबसे ज्यादा टीम चलती रहती है धारावी जैसे क्षेत्र में, उनसे भी जानना चाहेंगे ऐसा क्या उद्देश्य लेके आप लोग आज आए? देखो, जो मेरा नाम अरफात खान है, दक्षिण मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस से। ये जो चीज थी हम लोग को करना ही था, क्योंकि जो 26 जो इंडिया के जो लोग हैं उनकी जो डेथ हुई है वो हमको दिल पे लगा, और वो पाकिस्तान की वजह से हुआ, इसके लिए हमने किया। और एक चीज ये बोलना था मेरे को कि जो हम विद्यार्थी है, ये हम सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें कई मीम्स चल रहे थे, बहुत मीम्स चल रहा था। एक लंदन में प्रोटेस्ट हुआ पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, 26 लोग जो मरे उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो और वहाँ पे डांस करके बता रहे हो। ये चीज जो होती थी ये गलत है, तो हम लोग ये चीज के लिए एक और मुद्दा रख के पाकिस्तान के खिलाफ एक मोर्चा रखे। देखिए, जो मोर्चा तो है यहाँ पे छोटा से, लेकिन उसके अंदर महिलाएं भी शामिल, उनसे जानना चाहेंगे। मैडम क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य लेके आप यहाँ आए? हम लोग सिर्फ इंसाफ के लिए आए हैं। क्या पाकिस्तान वाले को इंसाफ बिल्कुल ना मिले, इंडिया को इंसाफ मिले। जो भी कुछ है, जो मिले या जो 26 लोग हैं उनको इंसाफ मिले। आपके इस प्रोटेस्ट से लग रहा है उनको इंसाफ मिलेगा? जरूर मिलेगा, हमारे से और आगे बढ़ेंगे तो जरूर होएगा, जरूर आगे बढ़ेंगे। अफसर भाई, सारे कार्यक्रम तो ये आपके जो चलते ही रहते हैं, आज भी आपने ये प्रोटेस्ट का हिस्सा लिया, लेकिन लगभग हमने सुना है कि जो 26 लोग शहीद हुए उसको श्रद्धांजलि देने का कुछ कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से रखा जाने वाला है। ये कब होगा और उसके अंदर कौन कौन शामिल होंगे? नहीं, देखो, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम मैं कर चुका हूँ, हमारे एरिया में कर चुका हूँ, धारावी के क्षेत्र में कर चुका हूँ, लेकिन अभी गोविंद भाई के साथ में मिलके एक कैंडल
कैंडल मार्क्स निकालेंगे, उसमें हम श्रद्धांजलि देंगे। और फिर मैं एक ही बात बोलूंगा आपको, बार बार यही बोलूंगा कि इनकी औकात नहीं है हिंदुस्तान के सामने, इनकी हैसियत नहीं है सारे लोग की, मैं बोल रहा हूँ इनकी हैसियत है। इनको 4 बार अंदर घुस के मारे ले हम लोग ने, 4 बार। वो भूल गए, वो भूल जाते, बार बार एक ही बात खड़े हो जाते हैं, आतंकवादी को भेजते। मैं बोलता हूँ तुम्हारे में जरा भी मर्दपना है और जरा भी ताकत है ना, तो 1 बाय 1 में आ जाओ, बोलो हम लोग आ रहे, तुम्हारी आर्मी को भेजो, हमारी आर्मी आएगी, देख लेंगे फिर क्या होता है बोल के। फिर एक बार घुसेंगे अंदर, फिर एक बार ऐसा घुसेंगे, फिर आप इससे घुटने पे आ जाएंगे, अपने आप को दे देंगे घुटने पे आके कि हमको खत्म करना है बोल के। इनको यही मैसेज मेरे को देना है। मैं आपको भी मैसेज पूछने से पहले मैसेज दे देता हूँ कि हम पाकिस्तान के खिलाफ है। जो पाकिस्तानी घटियापन की जो हरकतें कर रहे हैं ना बार बार, ये हरकतें उनको रोकना चाहिए। उनको भी मालूम होना चाहिए कि हरकतें उनकी चाहिए, क्योंकि कोई भी सीमा बॉर्डर पार करके किसी की औकात नहीं। कौन है वो आने वाले? पाकिस्तान से ही आ रहे, पाकिस्तान से आके मार रहे, कश्मीरी लोग नहीं है। आप देखो कश्मीर में कितने कश्मीरी लोग साथ दे रहे, और उनको कंधे पे उठा के कश्मीरी लोग लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, जो सुविधा देने के उन्होंने दिए। कई कश्मीरी ने अपने मस्जिदें खोल दिए, कई कश्मीरी ने अपने घर खोल दिए, उनको चाय से लेके पानी से लेके उनका इलाज से लेके सब कश्मीरी लोग करे। पूरा कश्मीर खिलाफ है। ये बोलते कश्मीर कश्मीर, अरे कश्मीर हिंदुस्तान का दिल है। ये सारे लोग की आंख निकाल देंगे हमारे कश्मीर के ऊपर देखेंगे तो। हमारा दिल है वो कश्मीर। एक कश्मीर के अंदर सोचेगा ऐसे दहशत करने के लिए कश्मीर को तोड़ने का सोचेंगे, कश्मीर कभी टूटने वाला नहीं। सारे कश्मीरी मुसलमान हिंदुस्तान के साथ में खड़े, ये पहली बार भी ज्यादा जोश में खड़े ले पूरे कश्मीर के मुसलमान लोग। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, फिर एक बोलता हूँ, अपनी औकात पे अपनी हैसियत पे आ जाए। और मैं ये 26 लोग जो घटनाएं में वो उनको श्रद्धांजलि, हमारे सब गोविंद भाई, चंद्रकांत पोटे जी, तालुका अध्यक्ष, विद्यार्थी जितने जो आए हमारे सब कार्यकर्ता, सब के तरफ से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ उनको। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से यहाँ पे जो श्रद्धांजलि के नाम पे यहाँ पे निषेध मोर्चा रखा गया है, उसमें लोग इनके शामिल तो हुए। अब इन्होंने कहा है कि हमारी जो आवाज है हम भारत सरकार तक मतलब आगे तक पहुंचाने के लिए ये निषेध मोर्चा रखा है। ये जो बैनर है इस पे लिखा हुआ पाकिस्तान मुर्दाबाद, ऐसे बहुत से बैनर है। आने वाले समय में देखना ये है कि भारत सरकार तक इनकी आवाज कैसी जाएगी और इनके ही जो नेता है उनको आवाज कैसी जाएगी, और भारत के प्रधानमंत्री कैसे पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति करके आगे सर्जिकल स्ट्राइक या फिर आगे क्या एक्शन लेंगे, इस पर मेरी नजर बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।